हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता क्या है। नाम से ही समझिए, ह्यूमन और एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कह देंगे। एक्टिविटीज़ विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर डन टू अर्न मनी बट अदर्स आर डन टू डिराइव पर्सनल सेटिस्फैक्शन। जितने भी ह्यूमन बींग्स हम लोग कुछ ना कुछ काम करते ही हैं। कुछ हम लोग पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए करते हैं। पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ, अपने खाना खुद खाने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बना रही हूँ या अपने फैमिली को सेटिस्फाई करने के लिए बना रही हूँ, तो वो क्या हो गया, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए वो काम मैंने किया। तो वो भी एक तरह का ह्यूमन एक्टिविटी हो गया, क्योंकि मैंने एक एक्टिविटी की है और मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। या फिर मैं कोई जॉब करती हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा रनिंग अ शॉप। अगर मैं कोई दुकान चलाती हूँ, उससे मैं पैसे कमा रही हूँ, तो वो क्या हो गया, एक तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखते हैं क्या होता है। एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी मैंने बताया कि ह्यूमन दो ही तरह का काम कर सकते हैं, या तो वो ऐसा काम करेंगे जिससे उन्हें पैसे मिले, या तो ऐसा काम करेंगे जिनसे उन्हें पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिले, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले। तो जो काम हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। These activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services. प्रोडक्शन क्या है, मान लीजिए मैंने इंडस्ट्री खोला, प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो उससे वो भी क्या हो गया, एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि उससे भी हम पैसा कमाएंगे। एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हम दुकान खोल लिए कोई और गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उससे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है उससे। जो भी जिस भी एक्टिविटीज़ से हमें पैसा मिलेगा उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम करते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज के बदले हम पैसा लेंगे, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। इसका एग्जांपल देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री। अभी मैंने बताया अगर हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो क्या हमको उस गुड्स का पैसा मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पैसा कमाने के लिए वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, मान लीजिए कोई वेजेस पे काम कर रहा है, तो वो दिन भर का अपना पैसा लेगा, वेजेस लेगा फैक्ट्री में काम करने का, तो वो भी अर्न करने के लिए ना काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लॉयर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, केस लड़ते हैं, पैसा लेते हैं, तो क्या होगा, वो भी एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि वो पैसे लेते हैं उसके लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, वो भी काम ऐसा हम करते हैं जिसमें हमें पैसे ना मिले। जिस काम में हमें पैसे ना मिले वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगा। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी हमें इसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ही मिलता है। गोइंग टू टेम्पल, यानी कि अगर हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पीस मिलता है, हमें खुद हम सेटिस्फाई होते हैं, उससे हमें एक तरह का साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दिमागी तौर पे हम एक तरह से पीस पा रहे हैं, वहाँ पे हमें शांति मिल रही है, लेकिन हमें टेंपल जाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चैरिटी कर रहे हैं हम, किसी गरीब को मान लीजिए हम लोग ने पैसे दे दिए, तो हम चैरिटी करने का हमें पैसा तो मिला नहीं, हमने कुछ अर्न तो किया नहीं, तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक टीचर है, वो अगर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसे पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के, तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। वही वो घर पे अपने बच्चे को पढ़ाए तो उसे पैसे मिलेंगे क्या, पढ़ाने का नहीं मिलेंगे, बस उसे क्या मिलेगा, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, एक तरह का पेरेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, तो वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर वो काम घर पे कर रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक, और बाहर कर रही है तो इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक्स को 3 कैटेगरीज में भी हम लोग बोल सकते हैं, रिलीजन, पेरेंटल एंड सोशल। जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर कोई टीचर अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रही है, एक तरह से वो पेरेंटल काम कर रही है, अपने अपना फ़र्ज़ निभा रही है। अगर वो टीचर है तो अपने बच्चों को पढ़ा रही है, उसे पैसे तो मिल नहीं रहे, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या क्या आता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों बड़े टॉपिक्स हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ा जाना ज़रूरी है, तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगी। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।